अभी हम मौजूद है दिल्ली के जाने माने इलाके जंतर मंतर पर, जहां पर आए दिन एक नया धरना होता रहता है। और जैसे कि अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो यूथ कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं पूरे भारतवर्ष से वो आए हुए हैं, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताते चले आपको कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जब से रद्द की गई है उसके बाद से जो है कांग्रेस के गलियारों में ऐसी हलचल मची है कि ये सभी लोग सड़कों पर उतर गए हैं, सदन से सड़क पर आकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी विषय पे कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैं कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो दिखाए कि स्टेज के ऊपर जितने भी लोग हैं, अलका लांबा आई हैं और वीवी श्रीनिवासन जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। क्या नाम है साहब? मेरा नाम आतिफ उमर चंपारनी है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हूँ। तो क्या मुख्य मांग है, क्या नहीं? मुख्य मांग यही है कि ये सरकार जिस तरीके से राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द की मानहानि के केस में, जो कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने महंगाई बेरोजगारी के संदर्भ में वो भाषण दिया था, उसको लेके विपक्ष को जो टारगेट किया जा रहा है, पूरे विपक्ष को ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये मोदी सरकार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। हालांकि अब विपक्ष खत्म नहीं होगी क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है और आज इस जंतर मंतर से हम लोग क्रांतिकारी आगाज करेंगे। वहीं पे वो तो कहते हैं कि पूरे ओबीसी समाज का जो है वो नुकसान कर रहा है, उसको इसीलिए मानहानि में बैठा है। देखिए, ये ओबीसी समाज का कोई उसका ये नहीं कर रहा है, बल्कि इस देश में विपक्ष को खत्म करने के लिए मोदी और अमित शाह पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि अडानी, अंबानी और मेहुल चोकसी और अन्य जो मोदी सरनेम के जिन्होंने राहुल गांधी ने बताया महंगाई बेरोजगारी के संदर्भ में, उन सभी मुद्दों पर अज्ञानी है। और राहुल गांधी पे क्यों ज्ञानी है, ये हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से। अगर अभी भी सरकारें नहीं सुनती और वहाँ पे जो उनकी सदस्यता है वो वापस नहीं ली तो कैसे देखती है? इस देश में भौकाल आएगा, इस देश में भौकाल आएगा, सदस्यता वापस करना होगा, नहीं तो इस देश के एक एक चौक को, एक एक रोड को, एक एक गली गली को हम लोग जाम कर देंगे और राहुल गांधी को 2024 में हम लोग प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर इनकी सदस्यता नहीं दी गई वापस, तो उसके बाद तो ये 7 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो हम कह तो रहे हैं कि इस देश की एक एक गलियां को हम लोग रोक देंगे, इस देश में भौकाल आ जाएगी, क्योंकि एकमात्र ऐसा नेता है इस देश में जो आदरणीय श्री राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं। आज अग्निपथ योजना का देख लीजिए, किस तरह महंगाई से हमारी देश की जो महिलाएं हैं किस तरह मतलब वो लोग परेशान हैं। गैस के दाम देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए, इन सभी चीजों पे भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बात नहीं करेंगे। हिंदू, मुसलमान, गाय, मंदिर, मस्जिद, इन सभी चीजों पे ही चुनाव लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? चेतन सोलंकी, कोटा, राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ तक आए। हमारी जो मांग है, हम नरेंद्र मोदी जी के संसद का घेराव करने आए हैं और हमारी मांग है कि मोदी जी देश में जो आज आपने वातावरण बनाया है ये इस देश के प्रति अनुकूल नहीं है। मोदी जी आप देश में बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक मंदी और रोजगार पर बात नहीं करके आप सीबीआई, आईबी, एनएसआई की अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी के ईमानदार नेता राहुल गांधी जी की आवाज को दबाना चाहते हैं। वहीं पे वो तो कहते हैं कि पूरे ओबीसी समाज का ही जो है वो मैं खुद ओबीसी समुदाय से आता हूँ, हम ओबीसी समुदाय से हैं और हम फिर भी यहाँ पर आए। ये एक 2024 के आपको लगता अपमान हुआ है? आपको नहीं लगता अपमान हुआ है? ये कोई अपमान नहीं है, ये एक राजनीतिक संयंत्र है। और मोदी जी जो देश में अभी तक कोई युवाओं के लिए, देश की महिलाओं के, माताओं के लिए कुछ नहीं कर पाए, 2024 का एजेंडा जो जाति के दम पे
जातियों को बांटकर, इसलिए वो ओबीसी को भड़का, ओबीसी जनजाति को भड़का रहे। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ओबीसी जनजाति पूरे भारत की कांग्रेस पार्टी के साथ है और 2024 में आप इस चीज को देख लेना। अगर ऐसे चलता रहा तो 2024 तक क्या करोगे? 2024 तक यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता और जमीनी गांव धाड़ी का कार्यकर्ता अपनी आवाज हर जगह बुलंद करेगा और मोदी को उखाड़ने की यूथ कांग्रेस ही करेगा या पूरी कांग्रेस, पूरी यूथ कांग्रेस, NSUS सेवा दल, पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ गांव धाड़ी पंचायत में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज का विरोध करती है कि मोदी जी आप देश पे महंगाई पे, बेरोजगारी पे, आर्थिक मंदी पे, रोजगार पे बात कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हो, हिंदू मुस्लिम को देश के जातियों के नाम पे बांट रहे हो, है ये कहीं नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वो मांगे लेकर यहाँ पर आए हैं और अगले उनके क्या कदम होंगे। तो और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? सुशांत। भाई थोड़ा सा, तो कहाँ से? राजस्थान, गंगानगर से। क्या क्या मांगे लेकर आए हो? मांगे हमारी ये है, देश में जिस प्रकार से लोकतंत्र को ये खतरा है, भी किसी भी सदस्य निलंबित करते हैं उसको टाइम दिया जाता है कम से कम 1 महीने का, अगला कोर्ट में अपना लगाए कुछ काम करे, लेकिन फैसला आते ही तुरंत ये काम कर देना, ये बहुत ही निंदनीय है। ये कांग्रेस की बात नहीं है, टोटल सारा विपक्ष की बात है। ये बीजेपी सिर्फ एकल राजनीति कर रही है और विपक्ष देश में जिस प्रकार से भूमिका कोई ये लोग हीन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये अभी भी सरकारों ने नहीं माना या उनकी जो सदस्यता वापस नहीं दी गई तो क्या करोगे? हमारा प्रयास है भी इन लोगों को सद्बुद्धि आए, हम हमारा प्रयास करेंगे। हमारा विरोध दर्ज कराने हम लोग दिल्ली आए हैं और ये इसके बाद में भी अगर हमारी मांग नहीं मांगी तो देश के कोने कोने में इसका विरोध करेंगे। पुरजोर रूप से कांग्रेस और पूरी विपक्ष इसका विरोध करेगा। वहीं पर वो लोग भी कहते हैं कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान करा, इस चीज को कितना सही मानते हैं? देखो ये सब लोग जानते हैं, जिस बयान के आधार पर ये चीज इन्होंने कहा गई है उसमें नीरव मोदी का नाम लिया गया है, देश में 2 ललित मोदी का नाम लिया गया है, जो देश का पैसा खा के भागे उन भगोड़ों का नाम लिया गया है। वो सब लोग बयान जाते हैं, उसमें ओबीसी और SC का बड़ा कोई मामला नहीं है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर? बोलो, मैं नहीं बोलते भाई। आपका क्या नाम है? मोहित वाले। कहाँ से आए हो? छत्तीसगढ़ दुर्ग से। इतनी दूर से यहाँ तक आए हो, क्या मांगे? क्योंकि भारत देश के अंतर्गत में इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दूसरा चीज, संविधान के विरुद्ध काम कर रही है केंद्र की सरकार। इस वजह से हम अपनी यूथ कांग्रेस के नेतृत्व पर, श्रीनिवास जी के नेतृत्व पर, हमारे आकाश शर्मा जी के नेतृत्व पर और कोको पाड़ी जी के नेतृत्व पर 1 दिवसीय धरना देने यहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने आई है। अभी भी नहीं माना। आपको कितना लगता है कि ओबीसी समाज का जो है अपमान करा गया है या नहीं? क्योंकि जो पार्टी है केंद्र सरकार है वो इसी चीज को लेके बोले जा रही है और इसी चीज के ऊपर सारी जो है ये नोक-झोंक चल रही है। इसका एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ओबीसी समाज का अपमान कौन किया ये बताइए। JP नड्डा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि ओबीसी समाज का इन्होंने बहुत बड़ा वो किया है, लेकिन सबसे बड़ा अपमान तो JP नड्डा ने किया है, क्योंकि ओबीसी समाज के लिए राहुल गांधी जी ने नहीं कहा था, सिर्फ कहा था नीरव मोदी, चौकसी और नरेंद्र मोदी। ये मोदी क्यों होते? सिर्फ इस बयान को लेकर राजनीतिक पूरे धर्म को लेकर बड़े स्तर में बीजेपी द्वारा किया जा रहा है, जो बदनाम करने की कोशिश करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है। जैसे कि अभी हमने बात करी लोगों से, लोगों के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आक्रोश है और उनका जो आक्रोश है वो केंद्र सरकार को लेकर है। जैसे कि आप मेरे पीछे आगे देख सकते हैं, चारों तरफ जो है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आए हुए हैं और वो अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए अपना विरोध जता रहे हैं। जैसे कि सामने स्टेज है, उस स्टेज के ऊपर भी और यहाँ पर राष्ट्र प्रवक्ता अलका लांबा जो है वो भी आई हुई है, वो भी
जो कार्यकर्ता उनको सबको संबोधित कर रही है। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार उन राहुल गांधी को उनकी सदस्य वापस देती है या नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ